इस पे शायद चर्चा नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी हम जो सेशन चल रहे हैं 90 दिन का हम पूरा कोर्स लेके चल रहे हैं, पूरा 90 दिन का। जो आज छूट गया वो कल नहीं मिलेगा। भाग्यशाली होंगे वो लोग जो अभी जुड़ पा रहे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और मुझे खुशी इस बात की है कि अगर 109 में से अगर ये 100 लोग भी फॉलो करना सीखे ना, ये 100 के 100 लोग आने वाले कल में करोड़पति होंगे। पहले मैं 100 लोगों का टारगेट तो पूरा करूंगा। फॉलोअप क्या है? फॉलोअप की शुरुआत होने से पहले एक चीज हुई होती है, और वो चीज कौन सी है जानते हैं क्या है? वो होती है प्लान। और प्लान क्या है? प्लान है हम जो काम कर रहे हैं उस काम में प्रोडक्ट क्या है, और उस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, और उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कितने लोगों ने अपने आप को ठीक किया है, और उस प्रोडक्ट को प्रमोट करके आपको कितना पैसा आ सकता है, और कितना बड़ा आपका कैरियर बन सकता है। ये फॉलोअप से पहले हम लोग उस पर्सन को बता चुके होते हैं। अब 30 मिनट में, 40 मिनट में, 50 मिनट में आप सभी लोगों ने एक किसी सुरेश नाम के व्यक्ति को आपने उसको ये बता दिया हमारे प्रोडक्ट क्या है, हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, हमारे प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, हमारे प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जाता है, आपने सब बता दिया। लेकिन 100 में से अगर आप किसको 10 लोगों को ये बात आपने बताई, तो 10 में से कोई एक आदमी ऐसा होगा शायद वो तुरंत पेमेंट निकाल के दे, लेकिन 10 में से 9 लोग ऐसे होंगे जो तुरंत पेमेंट निकाल के देने वाले नहीं है। अब किया क्या जाए? क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि हमारा प्लान करने का क्या तरीका खराब है। आपका प्लान करने का तरीका जितना मर्जी खराब हो और जितना मर्जी सही हो, प्लान से पेमेंट आने के चांस 1% है। अब आप में से कितने लोग सोचो प्लान करने से डरते? आज तक कोई ऐसा धुरंधर ही नहीं हुआ जो सिर्फ प्लान करके ज्वाइनिंग निकाल दे। हाँ, प्रोडक्ट के बारे में बता के किसी कस्टमर को आप प्रोडक्ट दे सकते हो, क्योंकि उसको बीमारी ठीक करने की बहुत जरूरत है। हो सकता है वो तलाश कर रहा हो कैसे करके, लेकिन कोई ऐसा ही चांस मिलेगा जहां आपने प्लान दिखाया और आपकी ज्वाइनिंग आ गई। क्योंकि प्लान में जो बातें होती हैं वो बातें होती हैं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट के रिजल्ट क्या है, प्रोडक्ट में क्या पड़ा है, और इनकम की कैलकुलेशन। लेकिन अगर आप में से बहुत सारे लोग कहते नहीं मैं पहली बार उससे मिला, मैं पहली बार में पेमेंट लेके आया, तो पहली बार में भी आपने फॉलोअप ही किया तभी पेमेंट आया। क्योंकि प्लान की बात तो बिजनेस के कैलकुलेशन के बाद खत्म ही हो जाती है। उसके अगला पॉइंट पे जो बात चलती है ना, उसको हम बोलते हैं फॉलोअप। फॉलोअप क्या? आपने अपने मुखार बिंदु मुंह से किसी आदमी के दिमाग में एक विचार डाला कि यहां से बीमारी और बेरोजगारी दोनों ठीक की जा सकती है 40 मिनट की प्रक्रिया में या 50 मिनट की। अब 40-50 मिनट आपने हर बार कुछ बातें आपने दोहराई होगी, कुछ बातों को आपने पूरा जोर से कहा होगा, कुछ बातों को आपने धीरे कहा होगा, कुछ बातों को आपने इशारे में समझाया होगा। लेकिन वो व्यक्ति के मन में जो विचार आया है, उसके बाद अगला प्रोसेस कौन सा शुरू होता है, इस पे आइए। तो किसी को प्लान करने के बाद फॉलोअप से पहली प्रक्रिया में जो नेक्स्ट प्रक्रिया जो आदमी के दिमाग में होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनालिसिस, या हिंदी में बोलते हैं मनन करना। क्योंकि उसने बात को सुना है, न उसका डिसीजन यस में है और न डिसीजन उसका नो में है, वो अंदर ही अंदर अपना दिमाग चला रहा, या सेमिनार देख लिया, या किसी लीडर से मिल लिया, या आपने प्लान देखा दिया, तो आपने जो विचार डाला है उस विचार से वो अभी डिसीजन लेने की क्षमता नहीं रख रहा,
करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अरे छोड़ो, आप रोड पे खड़े हो जाओ ना, आपको ऑटो की जरूरत है और ऑटो आ जाए और थोड़ी सी सवारियां उसमें टाइट दिखें भरी हुई, तो आपके मन में यही विचार चलता है कि इस ऑटो में बैठूं या ना बैठूं, हो सकता है अगली बार ऑटो कोई और दूसरा आ जाए। तो वो व्यक्ति जो मनन कर रहा होता है वो 24 घंटे के अंदर वो किसी से सलाह जरूर लेता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो सेल्फ मेड डिसीजन बना सके। लेकिन वो 24 घंटे के अंदर उसको जो बीमारी उसके दिमाग में उसको लग रहा है, जो मेरे डल गई है, जो विचार उसके डला है कि आपका रेंटस वेलनेस में काम करके ये हो सकता है, उसकी वो किसी से सलाह लेना चाहता है। अब सलाह किससे लेगा? जो नजदीक होगा उससे। नजदीक कौन है? नजदीक है उसकी फैमिली का, या हर रात को हर शाम को मिलने वाले वो दोस्त, या साथ में काम करने वाले लोग। ये 3 तरह के लोग उसके 24 घंटे के अंदर वो सलाह लेगा ही लेगा। और आपको भी मैं बोलता हूं, आपने भी ऐसा किया। और ऐसी कोई संभावना नहीं है कि वो जिससे सलाह लेगा वो नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति उसको पॉजिटिव बोलेगा, ऐसी कोई संभावना। अब आप खुश हो रहे हो क्या करके? प्लान करके। बोला मैं उसको प्लान करके आया हूं, 40 बोतल की ज्वाइनिंग आने वाली है सर, 250 50,000 रुपए सर डालने वाला है सर। तो उस पर भी अभी आऊंगा कि कैसे आपकी क्लोजिंग होते होते रुक जाती है। अब आप सोच रहे हो कि इसकी ज्वाइनिंग कल आ जाएगी, तो सीधा पैसे देगा, क्योंकि उसने मेरे को बोला है। जब प्लान किया हुआ है तब वो बहुत एक्साइटेड दिख रहा था, लेकिन एक नेचुरल प्रक्रिया है जो होगी ही होगी। पहले इसको दिमाग में बिठाओ। आप में से ज्यादातर लीडर ये मानते क्या है? बोला सर ऐसे मैं तो उसके पास गया था सर, मैं तो यूं समझाया सर, उसने पेमेंट दे दिया। दुनिया में याद रखना, तुक्के वाले लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। और एक बार में तीर से निशाना लगने वाला आदमी तुक्का नहीं होता, प्रैक्टिस करने वाला ही आदमी मेडल को जीतता है। आप ये मान के चलिए अगर आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा तो बंदा काम नहीं करा होगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया। हो सकता है वो इमोशनल मोटिवेशन दे दे। कुछ लोग आपकी इज्जत और बात रखने के लिए पेमेंट, लेकिन पहली प्रक्रिया क्या है कि वो एनालाइज करेगा। दूसरी प्रक्रिया क्या है? वो सलाह लेगा। अब तीसरी प्रक्रिया क्या है? वो एक ऐसा रिएक्शन देगा जिसको आप घूम जाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे। आपसे कहा कि किसी ने कि कल शाम को आके पेमेंट ले लेना, और आपने उसको फोन किया सर मैं पेमेंट लेने आ रहा हूं, और वो फोन नहीं उठाया। अब आपका दिमाग घन चक्कर बन गया। कभी आपको लगे मैं मुझे 10 किलोमीटर जाना है, जाऊं कि नहीं जाऊं, वो घर पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, अरे वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है, कल बहुत पॉजिटिव था आज कैसे नेगेटिव हो गया। क्योंकि उसके दिमाग में चलने वाले प्रोसेस को आप नहीं समझ, आप समझ नहीं पाए। फिर आपको लगता है यार वो बंदा बहुत बेकार है, वो तो घुमा रहा है, वो तो बात का पक्का नहीं है, वो जवान का पक्का नहीं है। कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, कल तो कह रहा था पेमेंट मैं आपको दूंगा ही दूंगा, आज तो फोन। आपका कोई नजदीकी दोस्त हो सकता है, कोई नजदीकी भाई हो सकता है, आपका बहुत फेथफुल जो पर्सन होते हैं, हो सकता है आपकी मैडम का भाई हो वो पर्सन, और आपका फोन नहीं उठा रहा। तो जानते हैं फिर इस प्रक्रिया में क्या होता है? आपका डिमोटिवेशन स्टार्ट, डिमोरलाइज होते हैं आप। फिर आपको लगता है ये काम खराब है। प्रक्रिया क्या चल रही है आपके साथ, समझने की कोशिश करें। फिर आपको लगेगा यार ये तो काम ही खराब है। यहाँ तो जिस बंदे पे मैं भरोसा कर रहा था ये तो मेरे लिए जान भी दे सकता है, मेरे लिए खून दे सकता है, और वो बंदा से मैं बोल रहा हूँ तो 2 बोतल से ज्वाइनिंग ले ले, और वो दे के राजी नहीं है, वो दे नहीं रहा है।
इट मीन्स बंदे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काम खराब है। और 100 में से 90 लोग इसलिए इस काम को बंद कर देते हैं क्योंकि वो प्लान करने के बाद, हाँ करने के बाद जब आदमी नो मोड में पहुंच जाता है तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता है। बोला ये क्या हो, ऐसे ना पहले होता था, ये क्या। सोच के देखिए आप कि जो पर्सन कल पॉजिटिव था क्या वो नेगेटिव हो गया और हम धराशायी हो गए, खत्म। अपने आप को मान लिया क्या अब कुछ नहीं हो सकता और 5 लोगों में पूरा ब्रह्मांड घुमा दिया। बोला सर कोई ज्वाइन नहीं होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या आपके साथ ये प्रक्रिया नहीं हुई थी? कितने सारे लोग हैं जरा मुझे बताएंगे क्या, जिनको फॉलोअप नहीं किया गया, जिन्होंने पेमेंट दिया, कितने सारे लोग हैं? जल्दी बताओ फटाफट। मैसेज, किसी का मैसेज नहीं आया। देखिए कोई एक आदि कोई पर्सन होगा जिसने आंख मूंछ के बोल दिया होगा लो सर पकड़ो पैसे, लो सर। जो लोग आज किसी भी लेवल पे है ना, उनके दिमाग में चलती हुई बातों को अगर मैं नहीं समझ पाता ना तो ज्वाइन नहीं कर सकता था। हम जानते हैं कि राजेंद्र जी का हमने 4 महीने फॉलो किया। कितने महीने? 4 महीने फॉलो किया। राकेश भदौरिया जी को हमने 3 महीने में फॉलोअप करते करते कन्विंस कर पाया। जीतू सर को हम जानते कि हमने कैसे हैंडल किया। विपिन शर्मा जी को, सुशील शर्मा जी को, विपिन शर्मा जी को तो हमारे हैंडल करने में हमारे शशि शुक्ला जी का हाथ है। सोच के देख लिए, मेरे भाई के फोन से फोन मिला के उसको उनको बताया गया कि भाई मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और जब वो मिलने के लिए आए लगभग 1.5 घंटे फाइट चली, फाइट। लेकिन हमें पता था कि अभी विपिन सर के दिमाग में क्या चल रहा है। और सेल का ये नियम कहता है कि अगर आप कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है अगर ये नहीं पहचान पाओगे तो जिंदगी में कभी सेल नहीं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ क्या कि जो प्रक्रिया आपने करवाई है अपने अपलाइन के साथ, क्या वो कस्टमर नहीं करवाएगा? आप में से ऐसे ऐसे महानुभाव हैं जिन्हें 5-5 टुकड़ों में पेमेंट दिया होगा। आप में से ऐसे ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने अपलाइन से 40-40 चक्कर लगवाए होंगे। सुबह कह दिया शाम को पेमेंट दूंगा, शाम को कह दिया सुबह दूंगा, सुबह कह दिया शाम को कह दिया सुबह। 4 दिन फोन नहीं उठाया, फिर फोन उठा के बोला मेरी मम्मी बीमार, मेरी भैंस बीमार, मेरा भाई बीमार। लेकिन सोचो जिन्होंने रेगुलर आपका फॉलोअप किया उनका धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए उस शख्सियत का, इसका जिन्होंने आपका रेगुलर फॉलोअप किया। मेरे दोस्त अगर आपका भी रेगुलर फॉलोअप नहीं किया होता ना इस बिजनेस के मजे नहीं ले रहे। इस बिजनेस में करोड़पति बनने की संभावना कोई होती नहीं है, आपको कोई भी नहीं होती। तो जो फॉलोअप करता है ना, जो भी फॉलोअप करता है वो दिल से इस बात के लिए करे कि मैं इस पर्सन की जिंदगी बदलना चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर अगर किसी बच्चे को इंजेक्शन लगाता है ना तो इसलिए लगाता है कि बच्चा ठीक हो जाए। बच्चा बेशक लात मारे, लात फटकारे, गालियां दे, कुछ भी करे, लेकिन क्या, अरे बहुत सारे बच्चे तो सर्दी में नहाने से भी डरते हैं। फिर मम्मी जी फिर पकड़ के पीट के 2-4 सूंतती है ना और फिर बेटे नहा, उनको पता है कि इसके नहाने में इसकी खुशी है। तो फॉलोअप जो होता है ना, जो उसके मन में जो मनन चल रहा है, जो एनालिसिस चल रहा है, उस समय पहुंचना चाहिए इससे पहले कि वो अपने उस दोस्त की सलाह ले जो नेटवर्क मार्केटिंग में के प्रति पॉजिटिव सोच नहीं रखता। इससे पहले कि वो उस पर्सन से सलाह ले जिस पर्सन को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। उस पर्सन के मिलने से पहले अगर आप पहुंच गए उसके पास में तो उसकी ज्वाइनिंग 200%। कब? इससे पहले कि वो किसी से सलाह ले। कब ले? इससे पहले कि वो किसी से सलाह ले और उसकी सलाह लेने से पहले आप, तो ये सलाह की प्रक्रिया कितने देर में हो जाएगी? सोचने वाली बात है।
ये सलाह लेने की प्रक्रिया उसकी 48 घंटे में हो जाए। हम में से ज्यादातर लोग कैसे पेमेंट छोड़ देते हैं जानते हैं? अभी किसी पर्सन ने आज संडे वाले दिन आपने किसी को प्लान किया, बहुत समझाया, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पेमेंट आपको बुधवार को दूंगा, तो कितने दिन बीच में? सोमवार, मंगलवार, फिर कितने? बुधवार। और हम में से ज्यादातर लोग इतने कॉन्फिडेंट में हो जाते हैं, इतना पूर्ण विश्वास कर लेते हैं कि उसका पेमेंट आएगा कब? बुधवार को। और जब अपलाइन पूछती है जी इस वीक का क्या टारगेट है, तो सर 50,000 का वहां से आएगा, 40,000 का वहां से आएगा, 10,000 का सर वहां से आने वाला है। अभी 64 बोर्ड सर मेरी बात आज हुई है, वो पक्का देगा, ये देगा। और जब क्लोजिंग होती है तब पूछो कि कितना गया, तो लोग बोलते हैं सर क्या पता। गुस्सा तो मेरे को ऐसा आता है सर कि अभी उसके पास पहुंच जाऊं और उसके 2 मारू पीछ के सर। कुछ लोग बोलेंगे सर वो बहुत नालायक आदमी, फोन नहीं उठाया सर। कुछ लोग बोलेंगे धोखा दे दिया, धोखा। अरे आप अभी कच्चे खिलाड़ी हो। अगर उस व्यक्ति ने ये बोला क्या कि मैं पेमेंट बुधवार को दूंगा, तो माय डियर फ्रेंड्स आप कब का इंतजार करो? बुधवार को फोन करोगे जी बताओ कब पेमेंट लेने जाऊं? 90 नहीं, 95 नहीं, 99% लोगों का पेमेंट कैंसिल होता है इस गलती के कारण। अरे वो बेशक बुधवार को पेमेंट दे, लेकिन अगर सोमवार की मुलाकात आपने कर ली तो बुधवार का पेमेंट पक्का है। कब? अगर संडे को आपने प्लान किया, आपके बंदे ने बोला मैं पेमेंट आपको थर्सडे को दूंगा या वेडनेसडे को दूंगा, अगर आप मंडे को उसके साथ किसी बहाने से दोबारा बैठ लिए तो पेमेंट पक्का। और आप दोबारा नहीं बैठ रहे तो कोई पेमेंट नहीं है। और आप ये देखो ये गलती हो रही है कि नहीं। कितने सारे लोग बोलते हैं कहाँ ये गलती हो रही है, लिखना जरा, क्योंकि जो फॉलोअप कर रहे हैं वही लिखेंगे। कह रहे हैं हमारे कह रहे हैं, रवि वर्मा जी कह रहे हैं, धीरज कह रहा है, इसकंद कह रहे हैं, पवन सर कह रहे हैं, राजेश परिया जी भी बोल रहे हैं, मंगलेश जी भी। बिल्कुल क्या बात है, हमारे सीनियर अपलाइन नहीं है क्या इसमें? हमारे मिथुन सर, अंकित सर, शशि सर ये नजर नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। अरे शशि सर बोले गलती हो रही है, सोच के देखिए। सर भी बोल रहे हैं वो तो रही है, बिल्कुल सोच के देखिए, यही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। अगर किसी बंदे ने बोल दिया जी पेमेंट सर आपको मैं बुधवार को दूंगा या मंगलवार को दूंगा, तो हम उस पर्सन से उसी समय कांटेक्ट कर रहे हैं। किस समय? उसी समय कांटेक्ट कर रहे हैं जिस समय पेमेंट लेने का उसने समय दिया हुआ है। अरे भाई आप तो ऐसे इंतजार कर रहे हो जैसे उसके लड़के को आपने कब्जे में कर रखा, फिरौती मांग रहे, बता देगा कि नहीं देगा। भाई लोग किसी से कर्जा ले लेते हैं ना, उनको ईमानदारी के साथ लौटाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तब भी नहीं लौटाते लोग टाइम पर। जब लोग कर्जा टाइम पर नहीं लौटाते, जिसका देना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में, तो आपको कोई पेमेंट कैसे दे दे? अच्छे खिलाड़ी नहीं बनना है आज के बाद, हमें एक पक्का खिलाड़ी बनना है। कैसा खिलाड़ी बनना है? पक्का खिलाड़ी बनना है हमें। कैसा जानते हैं? कैसा पक्का खिलाड़ी में बनना है कि क्या करना है हमें कि जिस दिन भी वो पेमेंट देने की कहे, किसी भी दिन, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, लेकिन आपने मुलाकात दोबारा जरूर करनी है। फॉलोअप की प्रक्रिया को आपने करना ही करना है। अगर फॉलोअप की प्रक्रिया आप नहीं कर रहे तो एक दिन इस आदत की वजह से आप ऐसे कच्चे खिलाड़ी बन जाएंगे कि 100 लोगों को प्लान करने के बाद भी 2 रिजल्ट, 100 लोगों को प्लान करने के बाद 2 रिजल्ट नहीं आएंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने
प्लान होता है 40%, 60% होता है फॉलोअप। दोनों को 100% करने के लिए आपको दोनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। और 40% अगर आप काम करते रहे तो याद रखना आप कभी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ये कहानी हम बड़ी अपने प्लानों के माध्यम से सुनते थे। बोला 3 लोग होते थे जिनको काम मिला कि आपको पौधे लगाने हैं, है ना। तो 2 लोग थे, एक आदमी छुट्टी पर था, तो आदमी ने देखा एक आदमी को मिला गड्ढा खोदने का काम, दूसरे को मिला उसमें पेड़ लगाने का काम, और तीसरे वाले को मिला उसमें दोबारा से मिट्टी डालने का काम। अब ये रोड पर आदमी निकल के जा रहे हैं और 2 आदमी काम कर रहे हैं। पहले वाला आदमी गड्ढा खोद रहा है और उसी समय गड्ढा खोदते, जब तक वो अगला गड्ढा खोदना शुरू करता है तब तक वो दूसरा वाला आदमी उसमें मिट्टी भर भी रहा है। तो लोगों से देखा नहीं गया। लोगों ने कहा यार बड़ी गजब बात कर रहा है यार, एक आदमी गड्ढा खोद रहा है और एक आदमी गड्ढे को मूंद रहा है। बोला ये फिर जिस मिट्टी डालनी है तो फिर खोदना क्यों? तो उसने कहा देखो भाई साहब हम अपना काम कर रहे हैं। बोला ये कौन सा काम है यार? बोला काम ऐसा है, आप बात को ध्यान से सुने, भीड़ इकट्ठी हो गई वहां पे, कि भाई हम 3 लोगों को अलग अलग काम मिला। मेरे को काम मिला है गड्ढा खोदने का, और एक बंदा दूसरा जो है उसको काम मिला है बीच में पौधा लगाने का, और तीसरा वाला बंदा ये है इसको मिला है मिट्टी उसके बाद डालने का। आज ये पौधा लगाने वाला छुट्टी पर है, तो सर हमारी क्या गलती, हम तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए क्या वो गड्ढा खोदने का और गड्ढे को दोबारा भरने का कोई फायदा है क्या, जब उसमें पौधा ही नहीं लग रहा? तो वैसे ही अगर उसका फॉलोअप नहीं किया जा रहा तो उसका प्लान करने का कोई फायदा है क्या? सोच के देखिए, कोई फायदा नहीं है। और फॉलोअप आदमी के विचार चेंज कर देता है। क्या कर देता है? विचार। फॉलोअप आदमी का थॉट चेंज कर देता है। जो आदमी किसी भी कंडीशन में काम करने के मूड में नहीं होता ना, उसके विचार चेंज कर देता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब ज्यादा गंदगी भरी पड़ी हो ना तो ज्यादा रेगड़ाई भी करनी पड़ती है, ज्यादा साबुन भी लगाना पड़ता है, ज्यादा ब्रश भी लगाना पड़ता है। और जो आदमी जितने लेट आता है फॉलोअप करवा पर आगे, राजेंद्र जी को हमने 4 से 5 महीने फॉलोअप किया। कितने महीने? और जिस दिन उन्होंने फॉलोअप करने के बाद ज्वाइनिंग भेजी तो ये भेजी, देखो मैं अपने डॉक्यूमेंट भेजे दिए रहा हूं, याद रखना मैं काम फिर भी नहीं करूंगा। मैं डॉक्यूमेंट तो भेज रहा हूं, आप मेरे पीछे पड़े हो। शशि शुक्ला जी और हमारा काम होता था, देखो राजेंद्र जी बोल रहे हैं राइट, शशि शुक्ला सर का हमारा काम होता था, जब हम पूरा वर्किंग करके आ जाते थे ना तो हम कहते थे यार एक बंदा हमारा भी मिसिंग है। बोला कौन? राजेंद्र। मैं शशि लगाओ फोन। हम दोनों इकट्ठे होते थे, फिर इधर उधर की बातें करते थे। ये बोलते थे अभी किसी का फोन आ रहा है, काटो काटो, रखो रखो रखो, फोन रख देता। आप शशि को बोले एक काम करो, जिसका आना होगा उससे बात दोबारा फिर लगाओ। फिर लगाया था तो राजेंद्र जी को कॉल, हाँ बोलो सर, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, ओके, ये चलता था। बड़ी 3-4 महीने के बाद आके कहानी बनी, ये कहे कि मैं डॉक्यूमेंट तो भेज रहा हूँ आपको, मैं काम नहीं कर रहा। हम जानते थे अगर हम फॉलोअप करने में कामयाब हो गए तो राजेंद्र जी तो इतना बड़ा काम करेंगे तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और आज राजेंद्र जी हमारे साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्यों? बताइए क्यों? क्योंकि हमें अपनी प्रक्रिया पे भरोसा था कि फॉलोअप होगा तो ज्वाइनिंग आएगी और फॉलोअप नहीं होगा तो ज्वाइनिंग नहीं आएगी। आप लोग अपने प्लान वाले पे भरोसा कर रहे हैं, हम प्रक्रिया कंप्लीट प्रोसेस, अगर किसी भी चीज का कंप्लीट प्रोसेस नहीं किया जाए तो किया हुआ सारा काम खराब होता है। तो प्लान का जो कंप्लीट प्रोसेस है, प्लान प्लस फॉलोअप इज इक्वल टू रिजल्ट। अगर रिजल्ट लेना चाहते हो, हाँ कभी कभी अंधे के हाथ में बटेर लगेगी तो वो शिकारी नहीं बन जाएगा। ऐसा ना हो कि सर, ऐसा ना हो क्या, ऐसा ना हो कि सर देखो मैं तो गया सर, जाते ही पेमेंट मिला, ये तो क्या है, इसका डुप्लीकेशन नहीं किया जा सकता, इस चीज को डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता। फॉलोअप
आप उसके पास जाके जब बैठेंगे ना तो देखना बंदा इधर उधर की बातें करेगा। कभी कहेगा मेरे मम्मी मना कर रही है, कभी कहेंगे मेरे पापा मना कर रहे हैं, कभी कहेंगे जी वो तो यहाँ से मिल रहा है जी, कभी कहेंगे मेरे दोस्त ने किया था जी, कभी कहेंगे मेरा साला मेरे घर पे 2 प्रोडक्ट तो पहले ही देख के चला गया है, कभी कहेंगे जी हमारे गाँव के डॉक्टर साहब आके देख के चले जाते हैं। लेकिन जब आप वो कहना बंद कर देगा ना तो फिर कोई नई कहानी आपने अगर आधे घंटे तक उसको समझा दी ना तो फिर वो मेंटली रेडी होगा। हो सकता है वो 8 दिन के बाद फिर कहे आपको, बोला अब पेमेंट पक्का है सर, आज 1 तारीख हो गई और मैं आपको 10 तारीख को पेमेंट दूंगा। फिर आपको क्या लगेगा, अब तो 10 को पक्का आएगा। लेकिन 10 तारीख से बीच में अगर 2 बार और मिल लिए, चाहे आपने 5 मिनट भी मुलाकात कर लेना, फिर पेमेंट पक्का। अभी हमारे शशि सर बोल रहे हैं कि अभी फॉलोअप चल रहा है और ऐसा ही हो रहा है ना। सर बोल रहे हैं कि अभी फॉलोअप चल रहा है और ऐसा ही हो रहा है, देखिए, है ना। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, अब हमें इसमें ये नहीं सोचना है कि मेरी अपलाइन आएगी तब फॉलोअप होगा। अरे भाई, जिस बंदे से वो सलाह लेने वाला है, क्या वो अपलाइन है उसकी, क्या वो एक्सपर्ट है उस चीज का? अरे भाई, पहुंच तो जाओ उसके पास कम से कम। वो गालियां तो देने वाला नहीं है आपको। अरे वो आपकी बीमारी बता देगा कि मेरे को ये बीमारी लग गई। भाई, कल तक जब तुमने प्लान किया था ना, और प्लान करने के बाद जब मैंने आपको कमिटमेंट किया था, मैं अच्छा वाला एकदम। लेकिन सर, जैसे ही आपने प्लान मुझे किया ना सर, मैंने जब अपनी बीवी को रात में बताया तो सर मुझे बीमारी लग गई सर। बीमारी कौन सी वाली? बोला अब नहीं करूंगा सर। अगर उसने आपको बीमारी बता दी तो अगर इलाज आपके पास नहीं है तो अपलाइन को बुला के इलाज किया जा सकता है। बोला सर प्लान तो मैं करके आ गया सर, अभी शशि शुक्ला जी ने समय नहीं दिया है। अब शशि शुक्ला जी समय देंगे 4 दिन के दिन, 5 दिन के बाद। फिर वो जब आप उसके घर में जाओगे तो वो बेड के नीचे घुस जाएगा, अपनी बीवी को मना कर देगा कि फलाना आदमी आ गया ना। आप पहले तो आदमी गेट बजाने पे खोल देता था आदमी कौन आया है, आजकल तो कैमरे में देख लेता है कि दरवाजे पे कौन खड़ा है, चिल्लाते रहो। फॉलोअप की प्रक्रिया ये है कि वो बंदा सलाह लेना चाहता है, इससे पहले कि वो अपने उन लोगों से सलाह ले जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते या पॉजिटिव नहीं है। आप जाके अगर पहुंच गए ना तो रिजल्ट पक्का है। अब आप ये देख लीजिए कि इस प्रक्रिया को आप करते हो नहीं करते। फॉलोअप करते समय एक चीज का आपका इरादा होना चाहिए कि इस बंदे को मैं अपनी टीम का पार्ट बना के रहूंगा। कुछ लोग कहते हैं, क्या सोचते हैं, सर मेरे को नॉलेज नहीं है। मैं कहता हूँ नॉलेज काम करे ना करे, अगर आपका इरादा से हमारा राजेंद्र जी को लाने का इरादा था, हमारा सुशील शर्मा जी को लाने का इरादा था, सुशील शर्मा जी के हमारे साथ आपस में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बातचीत नहीं होती थी हमारी, 1% भी बातचीत नहीं होती थी। लेकिन मेरा इरादा था कि इनको बिजनेस में लेके आऊंगा। हमारे अभिलाष अवस्थी जो है, जब हमने रेंटर ज्वाइन किया था ना, इतने अच्छे मित्र थे, घर पे जाने को बोलते थे, हाँ बोलो क्यों आए, बोलो क्या काम है। उनका वैसे आए बैठने के लिए, बोला इस समय क्या बैठने का काम है, आपके पास एक ही बीमारी होगी, वो आप नेटवर्क मार्केटिंग है। हमारा इरादा था कि हम अंदर से एक ही बात, जब उनके दरवाजे से आते थे ना, हम शशि दोनों एक ही बात बोलते थे, बोले छोड़ेंगे किसी कीमत नहीं, तुमको पैसा कमवा के ही रहेंगे, आपको रेंटर्स वेलनेस करवा के ही रहेंगे। और मैंने और शशि सर ने मिलके, मिथुन सर ने मिलके सैकड़ों ऐसे लोगों को बिजनेस में लेकर आए हैं जिनका बिजनेस आज बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि वो एक रफ डायमंड जिससे आपकी कल मुलाकात हुई थी, जिसने 3 दिन बाद पेमेंट देने के लिए बोला है, या आज वो सेमिनार में आया था जिसने आपको परसों पेमेंट देने के लिए बोला है, उससे मिलना पड़ेगा आपको। ये प्रक्रिया में जो लोग ढील डालेंगे, इस प्रक्रिया को जो लोग सीरियस नहीं लेंगे, इस प्रक्रिया जो लोगों की नहीं तो ये तो अनफेयर बात है, इस बात का तो कोई तुक नहीं बनता। जो कुछ समझाना है एक ही बार में समझा दो, कर लो, जो आपको करना है वो कर लो। जब यही चीज आपके टीम में डुप्लीकेट हो जाएगी ना,
तो 9 आशी रोगे, लोग कहेंगे सर इसका तो चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा है। ये बिजनेस कॉपी और पेस्ट का है। जितने आविष्कार आप करने वाले हो, और या जितने आविष्कार करने के बारे में आप सोच रहे हो, या जितने आविष्कार की आप प्रक्रिया पूरा कर रहे हो, इतने हमने करके देख लिए, करके। आविष्कार करने का बिजनेस नहीं है, कॉपी और पेस्ट का बिजनेस। अब फॉलोअप में और क्या कर सकते हैं। फॉलोअप में अगर आपको फॉलोअप करना ना आए ना, तो ऐसा राइटिंग पैड लेके बैठो, बोला सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर, इस समय आपके दिमाग में सच बताना क्या अच्छा है। ये वाला पॉइंट सभी लोग नोट करो, सभी लोग नोट करो। जब भी कोई बंदा पेमेंट देने से आनाकानी कर रहा है, तो बोला सर मैं आपका दोस्त हूँ भाई, कुछ तो होगा तभी आप उसका फॉलो कर रहे हैं। बोला सर ये मैं जानना चाहता हूँ कि अभी इस समय करंट में आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सवाल उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा, लेकिन आपने इस सवाल को पीछे हटना नहीं है, इसको बिना पूछे बोला नहीं सर प्लीज मुझे बता दो सर, मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, मैं जानना चाहता हूँ सर इस प्रक्रिया में आदमी के दिमाग में क्या चल रहा होता है। फिर वो बताएगा, बोला सर सही बताऊं, बोला क्या, मेरा तो मन था लेकिन मेरी मैडम ने मना कर दिया। सही बताऊं सर, मेरा तो मन था लेकिन मेरे दोस्त ने मना कर दिया। बोला सही बताऊं सर, मैंने घर पे आने के बाद ऐसी कोई बात सुन ली सर, मेरा मन खट्टा हो गया सर, अब नहीं करूंगा। अरे भाई अगर आपको ये पता लग जाए कपड़ा फलानी जगह से फटा है, या टायर में पंचर कहां से हुआ है, खुद लगानी आती है तो खुद लगा लो, नहीं टायर को उठा के उस मिस्त्री के पास ले जाओ जिसको अच्छे से लगानी आती है। उनको बोलो सर आपके 2-4 सवाल है वो भी नोट कर दीजिए, आज बहुत जल्दी में हूँ सर, आज आपका भी मन थोड़ा सा दुखी है और मैं ये चाहता ही नहीं, मैं तो इस मूड से नहीं आया था कि मुझे आज आपको कुछ समझाना है, मैं तो मिलने आया था। एक काम करते कल मैं मिलता हूँ। अच्छा एक गलती मत करना। पूछो क्या, कुछ लोग पहले ही बोल के आते, बोला ये समस्या कल मैं लेके आता हूँ लाखन सर को आपके पास, कल मैं लेके आता हूँ मुकेश भदौरिया जी को आपके पास, कल मैं लेके आता हूँ रणवीर जी को आपके पास, कल मैं लेकर के आता हूँ शशि शुक्ला मिथुन जी को आपके पास। वो कहता बड़े देवता मैं तुझसे निपटने वाला था, तू कल किसी और को लेके आएगा, और उसको पहले से आप बता के आ गए क्या मैं कल लेके आऊंगा, अब वो घर मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे बात क्या करनी है, यहाँ पे बात करनी है आज आपका भी समय मूड ठीक नहीं है और मेरे को समय थोड़ा सा काम है, एक काम करते हैं कल या परसों में मैं दोबारा फ्रेश माइंड से आपके पास फिर बैठेंगे, फिर इकट्ठा बैठ के चाय पिएंगे और ये समस्या जो चुटकी है ना ये वाली तो खत्म। जब आप दोबारा जाओ ना तो फिर अपलाइन को लेकर ही जाना, और जब वहां उसको अपलाइन के पास लेके जाओ तो उसको बिठाना, अपलाइन से मिलवाना, तो सर ये है हमारी ग्रेट अपलाइन, इन्होंने कमा लिया सर अभी तक 3.5 करोड़ रुपया, झूठ बोल दिया आपने, इन्होंने कमा लिया जी 50 लाख रुपया। और अपलाइन साहब आए सर 15 साल पुरानी स्प्लेंडर से, तो आपने उसको पॉजिटिव किया नेगेटिव किया, आपने कहना सर ये भी मेरे एक मित्र हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, आज मेरे साथ थे तो मैंने कहा चलो मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं, चलो आप भी चलो साथ में। उसको ये मत बताओ कि ये मेरी अपलाइन है, उसको ये मत बताओ कि ये बहुत बड़े तोफ खान है, बातचीत आपसे शुरू करो। जो आपके साथ बंदा गया है ना अपलाइन, वो अपने आप खुद ही बोलने लग जाएगा और फिर वो बंदा आपको सुनना छोड़ देगा, उस पर्सन की सुनने लग जाएगा जो अपलाइन है, लेकिन उसको ये पता नहीं होना चाहिए कि आपका सीनियर। और वो पर्सन जब बोलेगा ना आपका अपलाइन और सामने वो जब सुनेगा, मैं 200% कह सकता हूँ कि ज्वाइनिंग आने से कोई नहीं बोल सकता। लेकिन कब, जब आप उसको अपना सिर्फ दोस्त बोलेंगे तब। कुछ लोग बोलते हैं सर आइडेंटिफिकेशन इतनी करो कि बंदा पागल हो जाए, अरे वो जमाना चला गया आइडेंटिफिकेशन का, क्या हो गया, वो जमाना चला गया। अरे आइडेंटिफिकेशन सुननी है तो वो सुन लेना उत्तम केवट की है, एक दिन चलाता है वो फेसबुक का चैनल चलाता है, वो कैसे आइडेंटिफिकेशन करता है। माय डियर फ्रेंड मैं देर बैठा हूँ अभी 5 स्टार होटल में, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, साला कच्चे में जाके वो अपना कुछ गोबर साफ कर रहा होता है। धीरज कह रहा है बिल्कुल सही है, धीरज बहुत देखता है ना
है ना। अरे वो जमाना चला गया एडिफिकेशन का, आपको पहले उसको कन्विंस करना है। आपने ये बोलना है कि ये भी मेरे दोस्त हैं, हम लोग दोनों इकट्ठे ही काम करते हैं। और जब वो बंदा आपके साथ बैठेगा ना, जब वो बंदा आपके साथ बैठेगा तो उसको लगेगा यार ये भी तो नॉर्मल आदमी है, इसको छोड़ के इससे बात कर लेता हूँ। जब ये कहोगे सर ये तो मेरी बहुत बड़ी सुपर डुपर प्लान है सर, इन्होंने इतने लोगों को खा गए, इतने लोगों को मार दिया, इन्होंने हिमालय पर्वत की चोटी की यात्रा कर ली सर, नोटों की गड्डियां तो इनके आगे पीछे पड़ी रहती हैं सर, तो फिर वो उसकी सुनने वाला नहीं। और मैं आपको बताता हूँ कि फॉलोअप कुछ नहीं होता, बंदे को पेमेंट देने के लिए रेडी करने वाले में क्या क्या बातें बोलनी पड़ेंगी ना, उसी को फॉलो। अभी ये आपने देखना है कुछ चीजें जिनकी आज तक ट्रेनिंग नहीं होती लेकिन फिर भी माहिर होते हैं लोग। मैं बोलना चाहूंगा, शब्द खराब यूज कर रहा हूँ, आशिकी की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। इसका ना कोई स्कूल होता है, ना इसका कोई कॉलेज होता है, ना इसका कोई कोचिंग चलती है, ना इसका कोई ऐसा वहां पे बोल्ड। एक ऐसा पार्ट है कि एक अनपढ़ आदमी भी पता नहीं क्या क्या लिखना सीख जाता है, उसके पास 1000 आइडिया होते हैं, बोला कैसे क्या क्या करना है, सारा कुछ होता है। जानते क्यों? जब दिल से कुछ चीजें चाहते हैं ना तो फिर आपको सारे काम आसान लगते हैं। काम से आस्की बना लो। वो बंदा जिसका आप फॉलोअप कर रहे हो, अगर वो पर्सन आपके बिजनेस में आ गया ना तो आपका घर बनवा के देगा वो पर्सन, वो आपकी गाड़ी लाने में मदद करेगा, वो आपका बच्चों का करियर बनाने में मदद करेगा। वो पर्सन उस समय भी काम कर रहा होगा जिस समय आप सो रहे होंगे, उस समय भी काम कर। फॉलोअप के लिए आपके पास अनलिमिटेड थॉट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? अनलिमिटेड थॉट्स। कब कहाँ क्या बोलना है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बात करनी है। लेकिन याद रखना, एक आदमी के आप 5 फॉलोअप तो करो, कम से कम 5 फॉलोअप करो। अगर आपके पास जा नहीं सकते ना तो 500 कॉल करो। कितने? 500 कॉल करना और 500 रुपए की पेट्रोल फूंक करके जाना। दोनों में कौन सी में फायदा है वो देखो। मैं आपको बताता हूँ कि कॉलिंग से जो फॉलोअप किया जाता है ना वो एक लिमिट से ज्यादा किए जाते हैं, लेकिन डेफिनेटली लोग कन्विंस जरूर। आज भी हर जगह जहां जहां मीटिंग हुई है सभी लोग कल ही जाके मिलो, चाहे कोई 8 दिन के बाद पेमेंट दे। दूसरा, अगर कोई 8 दिन पेमेंट की बात कर रहा है ना तो पक्का एक्सक्यूज कर रहा है। मुझे ऐसा बता दो, क्या वो प्लॉट खरीदने का इंतजाम कर रहा है जो 8 दिन बाद पेमेंट करेगा? और हम में से ज्यादा लोग तुरंत मान जाते हैं, बोला हाँ पेमेंट, बोला आज हो गया 1 तारीख, हाँ 8 को दे देना सर, कोई बात नहीं, ओके सर, वेरी गुड सर, बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं, चल देते हैं। अरे दिमाग लगाओ। अरे बंदे को गर्म आज किया जा रहा है, लोहे को पिटाई करोगे 8 दिन के बाद? बताओ। अरे लोहा गर्म है, तब ये जानने की कोशिश करो कि ऐसे 4-5 रीजन क्या हो सकते हैं जो अभी पेमेंट नहीं आ सकते। पहले इस पे फोकस करो, ऐसे 4-5 रीजन क्या हो सकते हैं। क्योंकि जो बंदा पेमेंट को लंबा खींचता है ना, असल में वो एक सॉलिड बहाना ढूंढता है मना करने का। अगर कोई बंदा पेमेंट के लिए बोल रहा है मैं 1 महीने बाद पेमेंट दूंगा, अगर ये बोल रहा है कि मैं 25 दिन के बाद पेमेंट दूंगा, अगर ये बोल रहा है कि मैं 8 दिन के बाद पेमेंट दूंगा, तो याद रखना वो एक अच्छा एक्सक्यूज है, क्योंकि अभी उसको मिल नहीं रहा कोई, लेकिन 8 दिन में वो ढूंढ ले और 8 दिन में आपको पक्का पकड़ा सर, ये पकड़ो, इस कारण से मैं नहीं कर रहा। लेकिन 24 घंटे के अंदर अगर पेमेंट का वो वादा कर रहा है और 24 घंटे के अंदर आप, क्योंकि शुरुआत तो करो। आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं सर, कोई कहता है मैं 40 होटल से शुरुआत करूंगा, तो उससे ये नहीं बोलते कि नहीं 20 का भी पेमेंट दो, बोला नहीं नहीं सर 40 से करना, चाहे 15 दिन की बात करना। अरे भाई, अगर किसी ने 40 का पेमेंट देने के लिए बोला है और पेमेंट में टाइम 8 दिन का ले रहा है वो पर्सन, तो आप उसके ये क्यों नहीं कहते सर अभी कितना पैसा है सर? तो अभी तो पड़े होंगे मेरे पास 10-15 हजार रुपए, बाकी इंतजाम हो जाएगा। बोला सर 15,000 रुपए में ना सर मैं आपके 10 होटल से एडिग्री करता हूँ, पहले वो दो, रेस्ट अमाउंट जो बचा हुआ है ना सर आप मुझे 8 तारीख को दे देना, कोई बात नहीं चलेगा सर। लेकिन मैं ये चाहता हूँ सर आज का दिन आप हो जाए, क्योंकि 2-4 लोग कहीं आ जाए पता लगे और आप उनके लिए डाउन हो, उसका कोई फायदा नहीं। आप अभी दो। फिर वो क्या करोगे सर अभी तो 10,000 रुपये नहीं है सर, अभी नहीं है सर, अभी नहीं, क्योंकि उसको पता लग गया अभी बंदा पीछे पड़ गया। बोला सर कितना है? फिर कितना है सर? बोला अभी 1 रुपया भी नहीं है। ये सॉलिड बहाना है।
जो 1 रुपया नहीं दे पा रहा ना, वो 8 दिन के पेमेंट का इंतजार भी मत करना उसका। जिसको स्टार्टिंग करनी होती है ना, ये बोलता है सर कुछ तो ले लो, मेरी बात तो पूरा करो सर। लो सर, मैं इतना पैसा भी दे रहा हूँ आपको, तो आप उससे बोलो सर 2 होटल का अमाउंट दो सर, मुझे रजिस्ट्रेशन करना है सर, उससे आपकी आईटी रजिस्टर होगी सर, मुझे कुछ देना है सर, दो। अगर वो 2 होटल का पेमेंट नहीं दे रहे ना, तो 8 दिन में वो 20 सॉलिड बहाने ढूंढ लेगा, और वो कस्टमर कभी आपके साथ आने वाला नहीं है। तो फॉलोअप में आप ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना। आज मेरी बात खत्म नहीं है, कल मैं फॉलोअप के ऊपर और भी बातें करूंगा, ठीक है, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा। अभी हमने 10:30 बजे मीटिंग को खत्म करा, और मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको बात बोली है वो शायद आपको समझ में आई होंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप नहीं बोल पा रहे या लिख नहीं पा रहे, या आपके पास में विचार नहीं है, ये बिजनेस आप नहीं कर। और अगर फॉलोअप में ये बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि वाकई में ऐसी गलतियां हो रही हैं, तो मैसेज आप कर सकते हैं जूम के माध्यम से। कल फिर इसी टॉपिक पे आगे चर्चा करेंगे हम लोग कि फॉलोअप करते समय क्या क्या बोला जाए। बिल्कुल भी 1% भी रेडी नहीं है, उसको हमने एग्री कैसे किया जाए, इसकी प्रक्रिया कल फिर चलेगी 9:30 से लेकर के 10:30 तक। 9:15 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये मैं चाहूंगा कि अगर आपकी भी टीम में